खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप तमाम नाजरीन की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। नाजरीन, मेरा दिल खुदावंद की शुक्रगुजारी से भरा है कि आज मैं आपके साथ एक बार फिर खुदावंद के पाक कलाम को शेयर कर सकूँ। तो नाजरीन, जिनके पास खुदा का कलाम मौजूद है वो मेरे साथ ने नामा में से मुकद्दस मरकज रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील उसका दूसरा बाब और उसकी 5वीं आयत हम खुदाम के पाक कलाम से तिलावत करेंगे। खुदाम के कलाम में मेरे अजीजों यूं लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देकर मखलूक से कहा, बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। खुदाम के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की खास बरकत हो। मेरे अजीजों, जब हम बाइबल मुकद्दस की तालीमात पर गौर करते हैं तो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब खुदाम यीशु मसीह ने अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज किया तो मेरे अजीजों उनकी उम्र 30 वर्ष की थी। तो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि खुदाम यीशु मसीह ने जब अपनी ज़मीनी खिदमत का आगाज किया तो उन्होंने 2 तरह की ऐसी खिदमत हैं जिनको ज़्यादा अहमियत दी। एक कलाम सुनाने की खिदमत और दूसरी मौज़ात की खिदमत है। मेरे अजीजों, आज हम खुदावंद के पाक कलाम से मरकज 2 बाब उसकी पहली 12 आयत पर गौर करेंगे कि खुदावंद यीशु मसीह एक मखलूक को शिफा देते हैं। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह कुफर नहूम के एक घर में मौजूद थे और लोगों को कलाम सुना रहे थे। तो हम देखते हैं कुफर का मतलब जो है वो है शहर और नहूम का मतलब है तसल्ली। इसका मतलब ये है कि तसल्ली का शहर। मेरे अजीजों, कुफर नहूम जो एक शहर का नाम है, यीशु मसीह मेरे अजीजों वहां पर मौजूद हैं। और दूसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह लोगों को कलाम सुना रहे हैं। और मेरे अजीजों, वहां पर जितने भी लोग मौजूद थे हर कोई यीशु को देखना चाहता था और हर कोई यीशु की बातों को सुनना चाहता था। हमने पहले देखा कि खुदावंद यीशु मसीह 2 खिदमत को सर अंजाम देते हैं, एक शिफा और दूसरी कलाम की मुनादी। आज हम पूरी दुनिया पर जब गौर करते हैं तो हम देखते हैं पूरी दुनिया में आज भी मसीही लोग 2 खिदमत को सर अंजाम दे रहे हैं। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि आज पाकिस्तान पर जब गौर करते हैं तो मेरे अजीजों हम देखते हैं 150 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज हॉस्पिटल्स यहाँ पर कायम किए गए और आज हम देखते हैं कि आज यहाँ पर भी तालीम और सेहत का काम किया जा रहा है। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं तो मेरे अजीजों जब हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब कुफर नहूम में मौजूद थे तो वहां पर बहुत से लोग इर्द गिर्द के वहां पर उस शहर में मौजूद थे। मेरे अजीजों, क्योंकि लोग जानते थे कि ये वो शख्स है जो कोड़ियों को पाक और साफ करता है, ये वो शख्स है जो मुर्दों को जिंदा करता है, ये वो शख्स है जो अंधों को आंखें देता है। मेरे अजीजों, लोग यीशु को देखना चाहते थे। मेरे अजीजों, जब हम खुदा के कलाम का मुताला करते हैं एक मखलूक को यीशु के पास लाते हैं तो मेरे अजीजों हम देखते हैं कि जब वो यीशु के पास जाना चाहते हैं तो हर तरफ भीड़ लगी हुई थी। यीशु जिस घर में तालीम दे रहे थे, यीशु जिस घर में कलाम की मुनादी कर रहे थे, मेरे अजीजों जब वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर तो रश लगा हुआ है, यहाँ पर तो अंदर जाने की जगह मौजूद है, कि जब उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा भीड़ मौजूद है तो मेरे अजीजों वो घर की छत पर चले गए और उन्होंने छत को खोल दिया। तो मेरे यीशु ने उनका ईमान देखकर 5वीं आयत में बयान किया गया, खुदाम यीशु मसीह अपनी जुबाने मुबारका से ये फरमाते हैं कि यीशु ने उनका ईमान देख मसीह उस मखलूक को कहते हैं कि जा बेटा तेरे गुनाह माफ हुए। मेरे अजीजों, यहाँ पर ख्याल किया जाता है कि वो शख्स जो बीमार था वो गुनाह के बायस उस वक्त बीमारी में मुब्तला था। मेरे अजीजों, यहाँ पर हमें सीखने की बात जरूरत है कि यीशु मसीह ने उनका ईमान देकर मखलूक को शिफा बख्शी। मेरे अजीजों,
जब हम खुदा के कलाम का मुतालिया करते हैं। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं 12 साल से उस औरत का खून जारी था। जब वो यीशु के पास आती है, जब वो यीशु को छूती है, तो यीशु ने कहा, जा बेटा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तो मेरे अजीजों, हम देखते हैं बहुत सी जगहों पर बाइबल मुकद्दस में बयान किया गया है कि यीशु मसीह ने मौजज़ात किए और बहुत से बीमार यीशु के पास आए, तो यीशु ने वहां पर उनको कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। मगर जब हम मरकस की इंजीली बयान उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत पर गौर करते हैं, तो मरकस के इंजीली बयान उसके दूसरे बाब की 5वीं आयत में खुदा यीशु मसीह अपनी ज़ुबान मुबारका से ये फरमाते हैं कि जा बेटा, तेरे गुनाह माफ हुए। यीशु ने उनका ईमान देकर, मेरे अजीजों, जो लोग उस मफलूज शख्स को यीशु के पास लाए थे, यीशु मसीह ने उनका ईमान देकर उसे शिफा बख्शी। किताब मुकद्दस में हम पढ़ते हैं, यीशु ने कहा, जा तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। यहाँ पर ये मौज़ा मेरे अलग है कि यीशु ने उनका ईमान देकर उससे शिफा बख्शी और कहा, जा तेरे गुनाह माफ हुए। बहुत दफा हम देखते हैं कि हम भी डॉक्टर्स के पास जा जाकर थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। हम शिफा लेने के लिए कभी उस चर्च में जाते हैं, कभी उस पास्टर के पास जाते हैं। मेरे अजीजों, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, शिफा आपको कहीं से नहीं मिल सकती, शिफा आपको कोई पास्टर नहीं दे सकता, बल्कि खुदा यीशु मसीह आपको शिफा दे सकता है। जब आप उस पर ईमान लाएंगे, उसे कबूल करेंगे, तो खुदावंद यीशु मसीह आपको मुकम्मल तौर पर शिफा याब करेगा। और आज मेरा ईमान है कि जब आप खुदावंद को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करेंगे, उस पर ईमान लाएंगे, तो खुदा आपकी जिंदगी में जलाली काम करेगा। मेरे अजीजों, आज हमें खुदावंद के कलाम पर अमल करने की जरूरत है, खुदावंद के कलाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की जरूरत है। मेरे अजीजों, जब हम अब्रानियों 10 बाब उसकी 38वीं आयत पढ़ते हैं, तो इसमें मुकद्दस पौलुस रसूल ये बयान करते हैं, मेरा रासबाज बंदा ईमान के साथ जीता रहेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप अपने ईमान को अपनी जिंदगी से कभी ना जाने। खुदावंद का बंदा हमें ये बयान करता है कि मेरा रासबाज बंदा ईमान से जीता रहेगा। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज भी बहुत सी ऐसी बीमारियां हैं जो इंसान को गुनाह की वजह से लग जाती हैं। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एड्स ऐसी बीमारी है जो इंसान को बदी के लग जाती है। बहुत सी ऐसी बीमारियां जो हमारे बदन में मौजूद हैं, शायद वो हमारे गुनाह की वजह से हमें लग गई हों। मेरे अजीजों, हमें खुदा के कलाम पर अमल करने की ज़रूरत है, अपने गुनाहों से तौबा करने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब खुदा यीशु मसीह ने ये कहा कि जा तेरे गुनाह माफ हो गए, तो वहाँ पर फक्की और फरीसी लोग मौजूद थे और वो लोगों ने अपने दिलों में सोचा कि ये कौन है जो गुनाह माफ करता है। हम देखते हैं कि फकी फरीसी कहते हैं कि खुदा के सिवा कौन गुनाह माफ कर सकता है, ये कौन है जो गुनाह माफ करता है। गुनाह माफ करने का इख्तियार तो सिर्फ खुदा के पास मौजूद है, किसी और के पास नहीं, किसी नबी के पास नहीं, किसी रसूल के पास नहीं, किसी पैगंबर के पास नहीं, किसी वली के पास नहीं, किसी खादम के पास गुनाह माफ करने का इख्तियार नहीं। मेरे अजीजों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ एक ही हस्ती है जिसका नाम यीशु मसीह है, वो मेरे और आपके गुनाहों को माफ करने की कुदरत रखता है। मेरे अजीजों, खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है कि देखो ये खुदा का बरा है जो दुनिया के गुनाह उठा ले जाता है। का कलाम हमें ये बयान करता है। जब हम बाइबल मुकद्दस का मुतालिया करते हैं तो खुदा के कलाम में ये बयान किया गया, इतने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो शख्स अपने आप को
खुदा कहता है। उसे लोग पत्थर मार मार कर हलाक कर देते थे और दूसरा वो शख्स जो हरामकारी या ज़नाकारी करता था उसे भी लोग पत्थर मार मार कर हलाक कर देते थे। बाइबल मुकद्दस में ये दो सजाएं ऐसी हैं जो लोग अपने आप को खुदा कहते थे और जो लोग ज़नाकारी में पकड़े जाते थे उनको पत्थर मार मार कर लोग संसार करते थे। मेरे अजीजों, इसलिए फकीह और फरीसियों ने ये कहा कि ये कुफर पकता। यीशु ने कहा कि एहसान ये है कि जहाँ तेरे गुनाह माफ हुए, या ये कि अपनी चारपाई उठा और चल फिर, मगर इसलिए तुम जानो कि इब्ने आदम को गुनाह माफ करने का इख्तियार है। जब यीशु ने उस शख्स के गुनाह माफ किए तो वो अच्छा हो गया, वो शिफा पा गया, उसके बदन में ताकत आ गई और वो चला गया। लोग हैरान हो गए और खुदा की तमजीद करने लगे और कहा कभी ऐसा नहीं देखा। वो मफलूज शख्स, वो फालिज ज़दा शख्स शिफा पा गया। मेरे अज़ीज़ों, आप अपनी ज़िंदगी में शिफा हासिल करना चाहते हैं? अगर आज आप अपनी ज़िंदगी में जिस्मानी शिफा या रूहानी शिफा चाहते हैं तो मेरे अज़ीज़ों, आज खुदा उनके पास आएँ। आप रूहानी तौर से भी बीमार हो सकते हैं। सबसे बड़ी बीमारी गुनाह की बीमारी है, जिसको आज भी लोग अपने दिल में रखते हुए मेरे अज़ीज़ों इबादत करते हैं, दुआ करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज अपने गुनाहों का खुदावंद की हजूरी में इकरार करें। आज खुदावंद आपको जिस्मानी तौर पर और रूहानी तौर पर शिफा बख्शना चाहते हैं। जो लोग अपने दिल में गुनाह रखते हैं, खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी ही ज़बरदस्त बात उनके बारे में कही। यीशु ने कहा उन लोगों के बारे में जो लोग अपने दिल में गुनाह रखते हैं, यीशु ने कहा ऐसे भी फिरी हुई कब्रों जो ऊपर से तो बड़ी साफ और पाक नजर आती हो, मगर तुम्हारे अंदर गंदगी मौजूद है। ऐ शाम के बच्चों, आज भी ऐसे लोग हैं जो अपने दिल में गुनाह रखते हैं। मेरे अज़ीज़ों, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें। आज खुदावंद यीशु मसीह आपको जिस्मानी शिफा देना चाहते हैं, रूहानी शिफा देना चाहते हैं। आज मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें, उस पर ईमान लाएं। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस पाकिस्तान। पाकिस्तान जिंदाबाद।